हेलो स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है मूवमेंट एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व कि डिमांड कर्व में मूवमेंट कब होता है और शिफ्टिंग कब होती है। बहुत सारे बच्चों को जो होता है कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में, और ये एग्जाम में डिस्टिंग्विश बिटवीन के टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझाने से पहले इसका जो बेस है कि मूवमेंट किस वजह से आती है और शिफ्टिंग किस वजह से आती है, उसको समझाने के लिए मुझे आपको एक टॉपिक समझाना है, फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। इस वीडियो में पूरा ये टॉपिक अच्छे से तो नहीं कवर करा पाऊंगी, लेकिन हाँ इतना बता दूंगी कि ये मूवमेंट एंड शिफ्टिंग में कैसे काम आएगा। इसको पढ़ाने के लिए एक अलग से मेरे को लेक्चर लगेगा, तो इस वीडियो में मैं बस इतना बताऊंगी कि ये मूवमेंट में और शिफ्टिंग में कैसे काम आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। डिमांड को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ये जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है हम ये इंडिविजुअल के पर्पज से देखेंगे। इंडिविजुअल के पर्पज से देखेंगे कि एक सिंगल पर्सन है, ठीक है, उसकी डिमांड कैसे अफेक्ट होती है कोई भी ये जो फैक्टर हैं उनमें चेंजेस आने की वजह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ ये एक डिमांड का ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करता है। प्राइस प्राइस कैसे अफेक्ट करता है? आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा होगा। वो क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली आपको क्या बताता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, जो भी कमोडिटी आप जो कंज्यूम कर रहे हो उसका प्राइस अगर बढ़ता है तो उसी की डिमांड आपकी कम हो जाएगी। ये शो करता है लॉ ऑफ डिमांड। इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। इटसेल्फ क्यों यूज हुआ है कमोडिटी इटसेल्फ? कि भाई मार्केट में आप जो भी कमोडिटी खरीदने गए हो, कुछ भी कमोडिटी खरीदने गए हो, उस स्पेसिफिक कमोडिटी का प्राइस, उस स्पेसिफिक कमोडिटी का प्राइस कैसे इफेक्ट करेगा डिमांड को, इसीलिए कमोडिटी इटसेल्फ लिखा है कि जो कमोडिटी आप परचेज करने गए हो उसी का प्राइस कैसे इफेक्ट करेगा। मान लो कि अभी विंटर चल रहे हैं, ठीक है, तो वुलन, अब वुलन आपके बहुत सारे हैं, इसमें से कोई एक स्पेसिफिक आप खरीदने गए हो, स्पेसिफिक कोई कमोडिटी है जो आप खरीदने गए हो, और हम यूज करते हैं पफर जैकेट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग आजकल यूज करते हैं। आप गए मार्केट में पफर जैकेट खरीदने, ठीक है, आपकी जेब में है 2,000 रुपये, आपकी जेब में है 2,000 रुपये। अब आपको इस 2,000 को पूरा खर्च करना है और पफर जैकेट खरीद के लानी है। ठीक है, आप गए, आपने देखा एक पफर जैकेट जो है, एक पफर जैकेट जो है वो 500 की मिल रही है। ठीक है, एक पफर जैकेट जो है वो 500 की मिल रही है, तो आप कितने खरीद लाओगे? 4। ठीक है, 4 पफर जैकेट खरीद लाओगे। अब ध्यान दो, यहाँ पे पफर जैकेट का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया। पफर जैकेट है जो उसका प्राइस है वो बढ़ गया। वो क्या हो गया? एक पफर जैकेट जो है वो 1,000 रुपए की हो गई। एक पफर जैकेट कितने की हो गई? 1,000 की हो गई। तो अब यहाँ पे जो क्वांटिटी डिमांड होगी वो आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 2,000 में 2 ही जैकेट्स आएंगी आपकी। तो ये जो इफेक्ट आया है ना, प्राइस बढ़ने की वजह से आपकी डिमांड कम हुई है। क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी में चेंज आया है। पहले 4 खरीद रहे थे, अब 2 खरीद रहे हो। उसको बोलते हैं कि प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है हमारी डिमांड में, प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है हमारी डिमांड में, उसका एक फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। कि जो कमोडिटी खरीदने गए हैं उसी की प्राइस की वजह से मेरी जो डिमांड चेंज हो रही है, क्वांटिटी में जो चेंज आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं द फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस ऑफ कमोडिटी इटसेल्फ। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। प्राइस प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में हम 2 गुड्स पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड, दूसरा पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड जो होते हैं, जो एक गुड की जगह पे मैं दूसरा गुड यूज कर लूं,
ठीक है? और मुझे सैटिस्फैक्शन उसी लेवल की मिलेगी, ठीक है? जैसे मैंने लास्ट आपको वीडियो में बताया था कि सब्स्टिट्यूट गुड में आप कोक एंड पेप्सी को ले सकते हो। मार्केट में गए, कोक नहीं मिल रहा है तो पेप्सी खरीद ली, पेप्सी नहीं मिल रहा है तो कोक खरीद ली, ठीक है? ये आपने क्या किया, अपनी डिमांड को सब्स्टिट्यूट किया है, ओके? यहाँ पे जो आपका प्राइस वगैरह है वो कोई फैक्टर आपका काम नहीं करेगा। क्या कह रहे हैं, अगर पेप्सी की बात कर रहे हैं और कोक की बात कर रहे हैं, तो प्राइस जो है वो कैसे काम करेगा यहाँ पे, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया अचानक, पेप्सी का प्राइस बढ़ गया, तो कोक जो है उसकी डिमांड कैसे क्या होगी, कोक जो है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे प्राइस एंड डिमांड में डायरेक्ट रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। किस केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, कि जब आप सब्स्टिट्यूट करते हो किसी कमोडिटी से, तो वहाँ पे अगर एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है, उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है? वही कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या कहता है, ऐसे दो गुड्स जो सिंगल वांट को सेटिस्फाई करें। कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या कहता है कि ऐसे दो गुड्स जो साथ मिलकर एक सिंगल वांट को सेटिस्फाई करें। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेंगे कार एंड पेट्रोल। क्या लेंगे, कार एंड पेट्रोल। यहाँ पे देखना, मैंने बोला कि मार्केट में पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया, पेट्रोल का प्राइस जो है वो बढ़ गया, तो कार की जो डिमांड होगी ना वो कम हो जाएगी, कार की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। एक का प्राइस बढ़ेगा और दूसरे की डिमांड इफेक्ट होगी, एक कमोडिटी का प्राइस अफेक्ट बढ़ेगा या कम होगा, दूसरे की डिमांड इफेक्ट होगी, ठीक है? उसको बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब नेक्स्ट इसी केस में अगर मान लो जो कार एंड पेट्रोल है, अगर पेट्रोल का प्राइस कम हो गया तो इधर कार की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन price of one commodity and demand of another commodity. ओके, एक कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होते हैं उसका एक और एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। ये तो कार एंड पेट्रोल का था, मार्कर एंड इंक, ठीक है? मार्कर एंड इंक एक सिंगल बॉन्ड को सेटिस्फाई करता है। देखो, मार्कर एंड इंक। अब मैं बात करूंगी एक गुड के प्राइस की और दूसरे गुड के डिमांड की। याद रखना, एक गुड का प्राइस लेंगे और दूसरे गुड का क्या लेंगे, डिमांड लेंगे। मैं मार्कर का ले रही हूँ प्राइस, ठीक है? अगर मार्कर का प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो लोग मार्कर क्या करेंगे, कम खरीदेंगे, तो इधर इंक की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। वही अगर मार्कर का प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इंक की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड में जो दो गुड्स हैं, एक गुड का प्राइस और दूसरे गुड का क्वांटिटी डिमांड, इनके बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है? कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स होता है। सब्स्टिट्यूट में मैंने क्या बताया था, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है। याद रखना, यहाँ पे एक गुड का प्राइस अगर बढ़ता है तो हम शिफ्ट कर जाते हैं दूसरे गुड पे, इसीलिए जो प्राइस है एक का बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ इनवर्स होता है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये वाला एग्जाम्पल क्या बोलते हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ये जो सेकंड पॉइंट है उसके पार्ट है सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर, क्या इनकम सुन के क्या आता है माइंड में, इनकम सुन के क्या आता है माइंड में, कि भाई कोई पर्सन है, उसकी इनकम है और इनकम के अकॉर्डिंग वो अपना जो भी खर्चा पानी है वो निकाल रहा है, यही है ना? तो जब वो इनकम के अकॉर्डिंग जो अपना खर्चा पानी निकाल रहा है, अब इनकम ऑफ कंज्यूमर में भी ना दो टाइप के आपके गुड आएंगे। एक आएगा नॉर्मल गुड, दूसरा आएगा इंफीरियर गुड। इंफीरियर का मतलब होता है सस्ता,
याद रखना, ठीक है। इंफीरियर गुड का मतलब होता है सस्ता, नॉर्मल गुड जो नॉर्मल आप वो मतलब इस वाले से नॉर्मल होता है, इस इंफीरियर वाले से रेट इसका थोड़ा सा हाई रहता है। तो क्या अगर इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है, इनकम आपकी बढ़ गई है, मैं क्या बात कर रही हूँ, इनकम आपकी बढ़ गई है, तो आप कौन सा गुड खरीदोगे, सस्ता खरीदोगे या नॉर्मल गुड खरीदोगे, इंफीरियर खरीदोगे या नॉर्मल खरीदोगे, ऑब्वियसली नॉर्मल गुड खरीदोगे। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड, मैं क्या कह रही हूँ, नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कब, जब इनकम बढ़ रही है। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गुड के केस में इनकम में एंड नॉर्मल गुड के डिमांड में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। याद रखना है कि भाई इनकम बढ़ रही है तो हर कोई चाहता है कि हम एक अपने हिसाब से अच्छा गुड कंज्यूम करें, ठीक है। हर कोई चाहता है एक अपर लेवल पे पहुंचना। तो इसीलिए जो नॉर्मल गुड है उसका डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आपका इंफीरियर गुड, इंफीरियर गुड क्या होता है, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, सस्ता। अब इनकम मेरी कम हो गई, इनकम मेरी कम हो गई, तो मैं क्या करूंगी, ये इंफीरियर गुड जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा खरीदने लगूंगी, इंफीरियर गुड ज्यादा खरीदने लगूंगी। तो जब इनकम कम होती है तो इंफीरियर गुड की जो डिमांड है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। इंफीरियर गुड की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। इस केस में जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है, ठीक है, ध्यान रखना। इस केस में जो रिलेशनशिप है इंफीरियर गुड के केस में इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम आते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या, कि भाई मेरा एक प्रेफरेंस है कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ तो मैं अमूल की ही खाऊंगी, ठीक है। ये मैंने अपना प्रेफरेंस सेट कर दिया कि अगर मैं आइसक्रीम खा रही हूँ तो मैं अमूल की ही खाऊंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी प्रेफरेंस सेट हो गई कि जैसे मान लो अगर अमूल या मदर डेयरी, ये जो है इन्हीं की मैं खाऊंगी आइसक्रीम, ठीक है। ये जो दो है ये मेरे टेस्ट के अकॉर्डिंग है। अगर मेरा जो टेस्ट है वो शिफ्ट होगा, जो टेस्ट है मेरा वो शिफ्ट होगा, मान लो वादीलाल पे शिफ्ट हो गया मेरा टेस्ट, ठीक है, किस पे हो गया, वादीलाल पे शिफ्ट हो गया। तो इस केस में जो मेरी अगर डिमांड है वो वाडीलाल की क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, पहले मैं अमूल और मदर डेयरी खाती थी, अब मैं शिफ्ट हो गई हूँ वाडीलाल पे, तो वाडीलाल की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज हुई है, ठीक है, मेरी प्रेफरेंस और टेस्ट के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज हुई है। नेक्स्ट आपका आता है फैशन रिलेटेड गुड। फैशन रिलेटेड गुड कि भाई जो ट्रेंड में चल रहा है, जो भी चीज ट्रेंड में चल रही है उसकी डिमांड देखना आप अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। जो ट्रेंडिंग चीजें होती है अचानक से डिमांड उसकी बढ़ जाती है, और फिर जब वो ट्रेंड से धीरे धीरे जाने लगता है धीरे धीरे उसकी डिमांड भी कम होने लगती है। कोई भी गुड ले लो, जैसे अभी आप ले सकते हो स्ट्रेट पैंट्स जो आती है ना आपकी, वाइड लेग स्ट्रेट पैंट्स वगैरह जो आती है, अभी वो फैशन में है, मतलब आजकल ट्रेंड में वही है, कोई स्किनी जीन्स नहीं पहनता है, ठीक है। तो जो आपकी जो स्ट्रेट पैंट्स है उनकी डिमांड क्या है, अभी बढ़ी हुई है, हाई हो रखी है, और स्किनी जीन्स की डिमांड क्या है, कम हो गई है। तो अगर फैशन रिलेटेड देखें तो डिमांड इस तरीके से शिफ्ट होती है या कम होती है। वेदर, अभी क्या चल रहा है, विंटर चल रही है, विंटर में वुलन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, और जो कॉटन के कपड़े वगैरह होते हैं उनकी डिमांड कम हो जाती है। तो वेदर ऐसे इफेक्ट करता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब मैं नेक्स्ट मूव कर रही हूँ मूवमेंट एंड शिफ्टिंग पे, ठीक है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक से, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मूवमेंट कब आता है डिमांड में और शिफ्टिंग कब होती है, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड है वो कौन से थे, प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है, फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर, ठीक है। यही सारी चीज़ें थी जो मेरे डिमांड को क्या कर रही थी, इफेक्ट कर रही थी, ठीक है, मेरे डिमांड को क्या कर रही थी, इफेक्ट कर रही थी। तो मूवमेंट, मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपको जब बोलते हैं कि आप घर शिफ्ट कर रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, तो शिफ्ट करने का मतलब क्या है, एक जगह से
कहीं दूसरी लोकेलिटी में जाओगे, दूसरे एरिया में जाओगे, कहीं और शिफ्ट कर रहे हो ना, उसी जगह पे तो नहीं हो ना। तो शिफ्टिंग का मतलब है कि आप पूरा ही शिफ्ट कर गए, डिमांड कर्व ही उठ के साइड हो गया, मतलब अपवर्ड चला गया या फिर डाउनवर्ड चला गया। और मूवमेंट क्या होता है कि हम बोलते हैं मूव टू अनदर रूम, मूव टू अनदर रूम, एक रूम से दूसरे रूम में जाना, उसी घर में हो, उसी डिमांड कर्व पे हो, उसी घर में हो, और क्या कर रहे हो, एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हो, दैट इज मूवमेंट। और पूरा घर शिफ्ट कर देना, दैट इज शिफ्टिंग। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस ऐसा फैक्टर है जो कमोडिटी जो भी खरीदने जा रहे हैं और उसी की प्राइस जो है, जो कमोडिटी परचेज करने गए हैं, उसी का जो प्राइस है वो मेरी डिमांड को चेंज कर रहा है। ठीक है, ये सारे जो फैक्टर है ना, इनको हम बोलते हैं अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स, ये कौन से फैक्टर हैं, प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स है जो मेरी डिमांड को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। तो जब भी आपका मूवमेंट आता है डिमांड में, क्या बात कर रही हूं मैं, मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व। मूवमेंट कब आता है, जब आपका डिमांड चेंज होता है ड्यू टू चेंज इन प्राइस। क्या बोल रही हूं मैं, ड्यू टू चेंज इन प्राइस। याद रखना, प्राइस कौन सा, सिर्फ ये जो कमोडिटी खरीदने गए हो उसका प्राइस अगर चेंज हुआ है तो मूवमेंट आएगा। कब, जब चेंज इन प्राइस, जो कमोडिटी खरीदने गए हो उसका प्राइस चेंज हुआ है तो क्या आएगा, मूवमेंट आएगा। एक चीज और, इस केस में जब प्राइस चेंज हो रहा है तो अदर फैक्टर, ये जो फैक्टर्स थे ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फैशन, टेस्ट, वेदर, ये जो अदर फैक्टर है ना, ये कांस्टेंट रहेंगे, ये चुप रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्राइस बात करेगा, ये वाले जो जो फैक्टर है अदर फैक्टर वो कांस्टेंट रहेंगे, चुप रहेंगे। ये प्राइस बात करेगा। किसकी बात हो रही है अभी, मूवमेंट की। मूवमेंट में कौन बात करता है, प्राइस बात करता है, चुप कौन रहता है, अदर फैक्टर्स चुप रहते हैं। ठीक है, एक बार शेड्यूल के थ्रू देखो, ये रहा मेरा डिमांड कर, ठीक है, ये है मेरा डिमांड कर। मान लो मैं इस पॉइंट पे, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड है, मैं इस पॉइंट पे थी, ये प्राइस था और ये डिमांड थी, मान लो Q1, ये P। ठीक है, ये पॉइंट है P पे, मैं Q1 क्वांटिटी जो है वो परचेज करती थी, प्राइस P पे Q1 क्वांटिटी जो है मैं परचेज करती थी। अब मेरा प्राइस जो है वो चेंज हो गया, चेंज में तो भाई दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो मान लो अगर प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया, P1 हो गया, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ के क्या हो गया, P1 हो गया, तो मेरी जो डिमांड है वो यहाँ होगी। ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो Q0 पे शिफ्ट हो जाएगी, क्वांटिटी जो है वो Q0 पे शिफ्ट हो जाएगी जब मेरा प्राइस जो है वो P1 है। यहाँ पे देखो, जो डिमांड है मेरी इनिशियली ये थी, और अब कौन सी है, अब है ये वाली। ठीक है, यहाँ पे जो डिमांड है वहां पे मूवमेंट आया है अलोंग डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पे ही मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव हो गई हूँ, इसीलिए इसको बोलते हैं मूवमेंट। ये कौन सा मूवमेंट है आपका, राइट लेफ्टवर्ड मूवमेंट है। कौन सा मूवमेंट है, लेफ्टवर्ड मूवमेंट, या तो आप इसको बोलोगे अपवर्ड मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलोगे, अपवर्ड। ठीक है, जो मेरे डिमांड है वो कहाँ शिफ्ट हो गई, अपवर्ड शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट, अगर मेरा प्राइस, इसी केस में मेरा प्राइस जो है वो कम हो जाता है, P0 पे आ जाएगा, तो मैं डिमांड क्या करूंगी, ज्यादा करने लगूंगी। यहाँ पे आ गई मैं इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट से, इनिशियली तो यही पॉइंट था, इस पॉइंट से मेरी डिमांड किधर मूव हुई है, ये वाले पॉइंट पे जहाँ पे आपका Q2 है, क्वांटिटी 2 आप क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, कब, P0 प्राइस पे। प्राइस क्या हुआ है आपका, कम हुआ है। यहाँ पे जो आपका मूवमेंट है वो डाउनवर्ड मूवमेंट है। ठीक है, कौन सा मूवमेंट है, डाउनवर्ड मूवमेंट है। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो अपवर्ड मूवमेंट मैंने बताया, कौन सा अपवर्ड मूवमेंट बताया, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन इन डिमांड। एक चीज यहाँ पे देखो, ये जो अपवर्ड मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन इन डिमांड।
क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है कम होना। यहाँ पे जो डिमांड है मेरी वो देखो कम हो रही है, डिमांड जो है वो कम हो रही है। तो जब अपवर्ड मूवमेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, या फिर बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। नेक्स्ट जो आपका है डाउनवर्ड मूवमेंट है, यहाँ पे आपकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन इन डिमांड, या आप बोलोगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। ठीक है, दो नाम है, एक्सपेंशन इन डिमांड या फिर इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। एग्जाम में इसी नाम से कंफ्यूज करेगा वो, एक्सपेंशन की जगह इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड लिख देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा कि ये क्या था। तो ध्यान रखना, जब आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एक्सपेंशन, डिक्रीज हो रही है तो कंट्रैक्शन। अब आते हैं शिफ्टिंग पे। शिफ्टिंग क्या बोलता है कि जो आपकी डिमांड है वो शिफ्ट कर रही है, शिफ्ट कर रही है ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। ये अदर फैक्टर्स मैंने क्यों लिखे हैं? ये वाले फैक्टर्स देखो, ठीक है। कौन से फैक्टर है ये? अदर फैक्टर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, फैशन, टेस्ट, वेदर, ये जितने भी फैक्टर थे, अगर इनमें कुछ चेंज आ रहा है तो मेरी जो डिमांड चेंज हो रही है उसको हम बोलेंगे शिफ्टिंग अलोंग डिमांड कर्व। अब यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट रहता है, इसका उल्टा यहाँ पे बात कौन करेगा? अदर फैक्टर बात करेंगे, चुप कौन रहेगा? प्राइस चुप रहेगा, प्राइस चुप करके बैठ जाएगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब वही आ जाओ शेड्यूल और डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम से ये मान लो मेरा इनिशियल डिमांड था, ये प्राइस है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, याद रखना। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। मेरा जो डिमांड है वो इन अदर फैक्टर में से कुछ भी चेंज आने की वजह से इंक्रीज हो गया, कोई भी चेंज आया उसकी वजह से मेरा जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गया, तो ये ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। देखो पूरा डिमांड कर्व ही उठ के चला गया ऊपर। यहाँ क्या हो रहा था? एक ही पॉइंट से, वही एक रूम से दूसरे रूम में गए हो, इस रूम से इस रूम में गए हो, यहाँ पे आपने घर ही पूरा बदल लिया, घर ही शिफ्ट कर दिया। ये क्या हो गया? इसको बोलते हैं हम लोग शिफ्टिंग। किधर की साइड शिफ्टिंग है ये? राइटवर्ड शिफ्टिंग, राइटवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, अब कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो इस डिमांड को डिक्रीज भी करेंगे। ठीक है, तो डिक्रीज जब करेंगे तो ये डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। किधर शिफ्ट होगा? लेफ्टवर्ड। तो इस वाले को बोलते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। अब यहाँ पे जैसे एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन था, इस वाले केस में जब ये डिमांड इंक्रीज हो रही है, राइटवर्ड शिफ्ट हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, इस वाले केस को बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। भाई याद रखना, मैंने यहाँ पे एक्सपेंशन इन डिमांड के लिए इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड यूज किया था। क्या यूज किया था? इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी में इंक्रीज आ रहा था। यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? इंक्रीज इन डिमांड, सिर्फ डिमांड में इंक्रीज। ठीक है, प्राइस देखो हर जगह सेम ही आई, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी प्राइस कांस्टेंट। यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो मैं क्वांटिटी के बेस पे देख रही हूँ, यहाँ पे जो इंक्रीज और डिक्रीज है वो प्राइस कांस्टेंट है, और फिर डिमांड जो शिफ्ट हो रही है उसको देख रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। अब जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे? जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन में आएंगे। ऐसे ही आ जाएगा, मूवमेंट और शिफ्टिंग में क्या डिफरेंस है वो बताओ। डिफरेंस आ जाएगा, एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है वो बताओ। डिफरेंस आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या डिफरेंस है ये बताओ। तो ये डिफरेंस बिटवीन है, ये हम जो भी है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।